हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए कौन चीज़ है, कालीबंगन धोलावीरा प्राचीन इतिहास। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, डी लोथल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था लोथल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1919, बी 1921, सी 1924, डी 1926। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? ए वैदिक, बी सिंधु, सी मौर्य, डी गुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी सोना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोहे को नहीं जानते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है ये 10 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, डी सोम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सर्वाधिक बार जो उल्लेख है ये इंद्र देवता का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरंदर किस देवता का नाम है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर जो है इंद्र देवता का नाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ए यज्ञ, बी संगीत, सी चिकित्सा एवं टोना, बी दर्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा एवं टोना से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? ए 50, बी 100, सी 108, डी 200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपनिषदों की संख्या जो मानी जाती है ये मानी जाती है 108। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभा और समिति का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुशीनगर, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी राजगिरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महावीर का जो जन्म हुआ था ये वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी नेमिनाथ, डी महावीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे महावीर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ये ऋषभदेव हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी श्रीवस्ती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी बोधगया में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और श्रीवस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी वैशाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी कर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्म शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी कुशीनगर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बौद्ध संगति जो हुई थी ये हुई थी राजगिरी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो करने वाले थे ये थे महापद्मनंद। ऑप्शन सी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए पाणिनि, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी मेगस्थनीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ये थे चाणक्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी मुद्रा राक्षस, डी महाभारत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? ए देवानंद पीर्य, बी पीर्यदर्शी, सी अशोकवर्धन, डी चंडाशोक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशोक का जो व्यक्तिगत नाम था ये था पीर्यदर्शी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर्यदर्शी। क्वेश्चन 22 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ए ब्राही, बी खरोष्टी, सी यूनानी, डी उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक का जो शिलालेख है ये है आपका ये उपरोक्त सभी में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्राही में भी है, खरोष्टी में, यूनानी में भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 260 ईसा पूर्व, बी 250 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व दिया था, लेकिन 261 में है नहीं तो 260 आप मान के चलिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, समुद्रगुप्त को विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए प्रयाग प्रशिस्थित में, बी भीतरी स्तंभ, सी ईरण अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का जो विजय का उल्लेख मिलता है ये मिलता है प्रयाग प्रशिस्थित में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशिस्थित। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी हर्षवर्धन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रयान किस शासक के समय भारत आया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के समय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए हर्ष, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था कुमारगुप्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी थनेश्वर, सी कन्नौज, डी उज्जैन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी भवभूति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखने वाले हैं बाणभट्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग किसके समय आया है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी हर्ष, डी कुषाण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ए कनिष्क, बी भीमकटफिसेस, सी कुजुल कटफिसेस, डी क्विशक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुषाण वंश का जो संस्थापक था ये था कुजल कटफिसेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए तक्षशिला, बी पेशावर, सी मथुरा, डी कपिसा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थी पेशावर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। 34 है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी राजगिरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये हुई थी कुंडलवन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। पहली जो हुई थी राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी जो हुई थी कुंडलवन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए धार्मिक युग, बी स्वर्ण युग, सी लौह युग, डी अंधकार युग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को जो जाना जाता है ये जाना जाता है स्वर्ण युग से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त,
डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जो थे ये थे गुप्त काल से संबंधित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए पाणिनि, बी आर्यभट्ट, सी वाराणमिहिर, डी ब्रह्मगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य का प्रयोग करने वाले थे ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी अश्वघोष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूत के जो रचयिता हैं ये हैं कालिदास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की जो गुफाएं हैं ये हैं गुप्त वंश से संबंधित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 40 है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ए प्रतिष्ठान, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी तक्षशिला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थी प्रतिष्ठान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमरावती कला शैली किससे संबंधित है? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है सातवाहन काल से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त प्रशासन में भुक्ति किसे कहते थे? ए गांव, बी जिला, सी प्रांत, डी राज्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रांत को कहते थे भुक्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी हर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ए जन, बी ग्राम, सी विश्व, डी राष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था ग्राम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु क्या थी? ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था लोहा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभा किससे संबंधित थी? ए धार्मिक कार्य, बी युद्ध, सी राजनीतिक संस्था, डी व्यापार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थी राजनीतिक संस्था से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक ने किस धर्म को राजधर्म बनाया? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी आजीविका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनाया बौद्ध धर्म को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्यकालीन कर प्रणाली का वर्णन किसने किया? ए फ्रहान, बी वेनसोंग, सी मेगास्थनीज, डी इब्ने बतूता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था मेगास्थनीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रयाग प्रशिस्टिस किस भाषा में लिखी गई है? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत, डी तमिल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? ए डांडी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी भवभूति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भव चरित्रम के लेखक जो हैं 10 कुमार चरित्रम के लेखक जो हैं ये है डांडी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डांडी।